फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश पांडे। वैसे तो देश में राजनीति का माहौल हमेशा ही गर्म रहता है और हमारे देश में हर 2-3 महीने में कोई ना कोई चुनाव होते ही रहता है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं लेकर आती हैं या प्रलोभन के माध्यम से उनको अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करती हैं। बहुत सारे युवा मन में एक सपना पाले होते हैं कि उनको भी आगे चल के एक राजनेता बनना है। तो ज्योतिष इस बारे में क्या इंगित करता है? क्या आप भी राजनीति में सफल हो सकते हैं या केवल पार्टी का झंडा ढोते ही रहेंगे? इसके लिए ज्योतिष एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करता है। हमारा ज्योतिष कहता है कि राजनीति के जो कारक ग्रह हैं, पहले हैं सूर्य। 9 ग्रहों में राजा कहा गया है सूर्य को। सफल नेतृत्व क्षमता होती है सूर्य के साथ। सूर्य सत्ता है, सूर्य सरकार है। दूसरा कारक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा, आप पार्टी में या सरकार में हैं, अपनी योजना कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, किस प्रकार अपनी बात लोगों तक कह पाते हैं, उसके लिए चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा ग्रह, कारक ग्रह जो है वो है मंगल। आपका निर्णय लेने की क्षमता, आपका अपना दृढ़ विश्वास। चौथा कारक ग्रह है शनि, आम जनता। पांचवा कारक ग्रह है राहु, जो आपके जीवन में, आपके राजनैतिक क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको रंक से राजा, पलक झपकते बना देते हैं। आपने भी देखा होगा और अक्सर राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा होता है, किसी की सरकार रातों रात गिर जाती है और बहुत ही कम संख्या वाले नेता रातों रात मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री की कुर्सी उनको मिल जाती है। और ये सब कुछ होता है अचानक आपके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसके कारक है राहु। तो राजनीति के 5 कारक ग्रह हैं। पहले सूर्य, दूसरे चंद्रमा, तीसरे मंगल, चौथा शनि और 5वां राहु। अब राजनीति का कौन कौन सा भाव होता है? जन्मपत्री में पहला भाव जो होता है आपका लग्न और लग्नेश। लग्न मतलब आप अपनी बातों को कैसे आम जनता तक पहुंचाते हैं और आम जनता आपके बातों से कैसे प्रभावित होती है, आपके फैन फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, आम जनता आपको किस रूप में देखती है। तो इसके लिए आपका लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका लग्नेश, जो लग्न का मालिक ग्रह है, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा लग्न का मालिक होगा, जिस परिस्थिति में या कुंडली के जिस भाव में भी जाएगा, वहां की कारकत्व के वृद्धि करेगा, सपोर्ट करेगा या डिमोट करेगा। अगर मित्र राशि में हुआ, स्वराशि में हुआ या कोई ना कोई ऐसा योग को बना रहा है, तो लग्न का और लग्नेश पहला भाव बहुत बड़ा रोल होता है।
दूसरा भाव होता है आपके कुंडली का दूसरा भाव। आप कितना बढ़िया से और कितने तरीके से सधे हुए शब्दों में अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए कुंडली का दूसरा भाव भी निर्धारित करता है। आगे बात करते हैं तीसरा भाव, आपकी आत्मशक्ति, आपका आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता और आपका साहस, उसका ही बहुत बड़ा रोल है। चौथा भाव, आम जनता, हम आप सब। पांचवा भाव, मंत्रालय, मंत्री पद। छठा भाव, कंपटीशन, आप अपने कंपटीटर को कैसे हरा पाते हैं, कैसे आपको सरकार बनानी है, और या पार्टी में भी आप अपने कंपटीटर को कैसे मात देकर ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। छठा घर। उसके बाद नौवां घर, भाग्य भाव। नौवां घर मतलब कितना योजनाएं सफल रहती हैं आपकी, और कैसी कैसी योजनाएं लेकर के आप पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक उस योजनाओं को स्वीकार करती है, उससे लाभ पाती है। उसके बाद 10वां घर, कुंडली का 10वां घर मतलब सत्ता, पावर, सरकार, 10वां घर है। 11वां घर पार्लियामेंट, 11वां घर विधानसभा अध्यक्ष, नहीं विधानसभा भवन। तो कुंडली में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, ये राजनीति के कारक हैं। इसके लिए बहुत सारे योग भी होते हैं। अब राजनीति में आप किस स्तर तक आपको लाभ मिलेगा, ये भाव और कारक ग्रह, उनकी दशा सिस्टम मतलब विंशोत्तरी दशा बताते हैं स्पष्टता। इसके बाद आता है दशमांश कुंडली, जो स्पष्ट बताती है कि आप कैरियर जिसमें राजनीति को चुन रहे हैं, उस किस लेवल तक, किस ऊंचाई तक जाएंगे। दशमांश कुंडली। उसके बाद आता है दशाएं, आपकी जन्म पत्रिका में जिस ग्रह की दशाएं चल रही है, क्या वो आपके लिए कितना सपोर्टिव है या अगेंस्ट में, ये भी निर्धारित करता है। नक्षत्रों का बड़ा योगदान है। कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, कौन से नक्षत्र राजनैतिक वर्चस्व को दिखाता है। अंततः आरुद्धा लग्ना को भी देखना चाहिए। आरुद्धा लग्ना, आप कितना भी अपने आप को बताएं कि हम ये हैं वो हैं, वैसे आप बिल्ली बने शेर की तरह, लेकिन आरुद्धा लग्न ये स्पष्ट करता है कि आप वास्तविक रूप से क्या हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम कितनी है, आपका फेस वैल्यू कितना है, ये आरुद्धा लग्न बताता है। अब योग की बात करें, पंच महापुरुष योग भी आता है। यह भी बहुत बड़ा कारण बनता है। प्लस लग्न का और दशम घर का दोनों का भाव एक्सचेंज होता है, यह भी एक तरह का राजयोग है। कुंडली के नवम घर और दशम घर का आपसी भाव
एक्सचेंज होता है, उसका भी बहुत बड़ा योग होता है। अब जैसे गजकेसरी योग, बुद्धादित्य योग और भी बहुत सारी योग हैं जो आपकी राजनीतिक कैरियर को सफल और असफल बनाने का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पार्टी में ही अपना जीवन बिता दिया, सरकार में कभी आए ही नहीं, मेहनत पूरा किया, ज्ञान की कहीं कमी नहीं है। तो उसके लिए शनि का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जनता तक वो बातें आप तक, जनता तक गए ही नहीं। और राजनीतिक पार्टियों का तो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम सरकार बनाएं। पार्टी तो इसीलिए फॉर्म की जाती है और जनता की सेवा कर सके। जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी तब तक आप सेवा कैसे कर पाएंगे? वो आपके पास फंडिंग्स नहीं होंगी, आपके पास योजनाएं नहीं होंगी। योजनाओं का कार्यान्वयन तो आपको, आपके पार्टी के मेंबर्स ही करेंगे, सरकार में जब आएंगे। आप विपक्ष में बैठेंगे या सत्ता में आएंगे। तो उसके लिए देखना होता है, जैसे आपकी पार्टी की सरकार बन रही है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति योग कारक ग्रह नहीं है तो आप मंत्री नहीं बन सकते। सूर्य मंगल का बहुत बड़ा संयोग है, सूर्य बृहस्पति का बहुत बड़ा संयोग है। संयोग मतलब युति, और वो भी 10वें घर में बन जाए। और उस समय दशा भी बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है, तो सूर्य की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है। आप देखेंगे कैरियर में बहुत जल्दी तुरंत सफल हो जाएंगे और पहली बार में ही मंत्री का पद भी मिल सकता है। ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे या एक ब्लॉक स्तर के नेता बनेंगे। तो उसके लिए जैसे 5 कारक ग्रह मैंने बताए, सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि और राहु। तो इन ग्रहों का आपस में तालमेल उन भावों में जो राजनीति के कारक होते हैं, युति बनती है या मित्र की राशि में उनका प्लेसमेंट होता है, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। अब देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सरकार में भी चले जाते हैं, लेकिन जनता उनको सेलेक्ट नहीं करते, उनको चुनती नहीं है, सिलेक्शन नहीं करती है। वो राज्यसभा के थ्रू जाते हैं। तो राज्यसभा के थ्रू जाने के लिए आप देखेंगे कि शनि उनका योग कारक नहीं है। शनि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता का। तो आपको राजनेता, एक सफल राजनेता बनने के लिए, जनता से जुड़े होने के लिए आपकी कुंडली में शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मुख्य जैसे पार्टी अध्यक्ष के लिए सूर्य मंगल का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तिकड़म करने के लिए राजनीति ऐसा करे कि इसमें केवल तिकड़म चलता है। बहुत जोटी बातें होती है, बहुत प्लानिंग होती है, बहुत योजनाएं बनती हैं जो वास्तविक धरातल पर आती भी नहीं है। यहाँ कुछ और बातें हो रही हैं, कुछ पार्टी के मीटिंग में कुछ और बातें हो रही हैं, प्रेस रिलीज कुछ और निकल रहा है। तो उसके लिए राजनीति का योग में राहु का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी कुंडली में राहु 6ठे घर में आ गए, 7वें घर में आ गए, 11वें घर में आ गए, तो ये निश्चित जानिए कि आपके लिए राजनीति बहुत बढ़िया अवसर लेके आएगा और मन आपका पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगा। और वो जो मिलेगा अचानक ही मिलेगा।
ग्रहों की स्थिति बहुत मायने रखती है। उसकी अवस्थाएं क्या हैं आपकी कुंडली में, यह भी बहुत मायने रखता है। तो एक सफल नेता बनने के लिए जो आम जनता से जुड़ा रहे और नीति मर्मज्ञ हो, इसके साथ निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो, उसके लिए सूर्य का 10वें घर से कनेक्शन बहुत जरूरी है। और शनि सूर्य का कहीं ना कहीं संबंध चाहिए, तभी आप आम जनमानस से जुड़ सकते हैं। तो जन्मपत्री कहती है, ज्योतिष कहता है कि अगर आप सफल राजनेता बनना चाहते हैं या सरकार चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ग्रहों का उपाय करिए, इनको बल दीजिए या इनके कारकत्व का अपने व्यवहार में समायोजन करिए, तो देखेंगे कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र को एक कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो आपके लिए राजनीति एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकती है। लेकिन उसके लिए किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी जन्मपत्रिका जरूर दिखाएं और देखें कि आपकी जन्मपत्री आपके राजनैतिक सफर और भविष्य के लिए क्या मार्गदर्शन करती है। अगर इस हिसाब से, ग्रहों के कारकत्व के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही है कि आप अपने कैरियर में नाम, यश, प्रसिद्धि, शोहरत, व्यक्तित्व, एक पहचान देकर आम जनमानस में एक हीरो की तरह साबित होंगे। तो आज की चर्चा यहीं विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाइए कि आप कौन से वीडियो, किस विषय पर वीडियो आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। हम उसी विषय पर वो वीडियो तैयार करेंगे और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने में फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा एक योगदान हो, ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। खुश रहिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विराम करता हूँ। धन्यवाद।